आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ज़ायरीन को बतदरीज उम्रा करने की इजाज़त देना शुरू कर देगा। वज़ारत दाखिला ने कहा कि यह फैसला कोरोना वायरस की पेशरफ्तों का जायज़ा लेने के बाद और दुनिया भर के मुसलमानों की इस रस्म को अदा करने की ख्वाहिश के जवाब में किया गया है। बतदरीज वापसी के पहले मरहले में 4 अक्टूबर से 30% की गुंजाइश से शहरियों और तारकिन वतन को उम्रा करने की इजाज़त होगी। हुज्जाज इकराम, नमाजियों और ज़ायरीन के नाम एपेली दाखिले को कैश के ज़रिए बाकायदा किया जाएगा। इस ऐप को वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से लॉन्च किया जाना है, जिसका मकसद सेहत के मेयारात को नाफिज करना और हुज्जाज इकराम को अपने सफ़र की बुकिंग में आसानी पैदा करना है। वज़ारत दाखिला ने मुक़द्दस मकामात पर जाने वाले तमाम लोगों से एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने, चेहरे के मास्क पहनने, दूसरों से महफूज फासला बरकरार रखने और जिस्मानी राबते से बाज रहने का मुतालबा किया। वज़ारत ने कहा कि सऊदी अरब जो सल्तनत के अंदर और बाहर भी कड़े इंतज़ामात को बाख्तियार बनाना चाहता है, ताकि वो इस वबाई अमराज के ख़तरे से महफूज रहते हुए रस्म को महफूज और सेहतमंद अंदाज में अंजाम दे सके। 17 सफ़र 4 अक्टूबर से उम्रा की इजाज़त दे दी गई है। सबसे पहले मरहले में 4 अक्टूबर को 6000 मुअतमरीन को इजाज़त दी जाएगी 30% कैपेसिटी के साथ, और 18 अक्टूबर को दूसरा मरहला स्टार्ट होगा, जिसमें 75% कैपेसिटी 15 से 40,000 मुअतमरीन और मुसल्लीन को इजाज़त दी जाएगी, जिसमें 20 से 60,000 मुअतमरीन को इजाज़त होगी। चौथे मरहले में 100% उम्रा और ज़ियारा की इजाज़त होगी, और इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिन कंट्रीज़ का ऐलान करेगी, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ से आने की इजाज़त होगी, और ये सब कुछ एतमरना एप्लीकेशन से होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने रंगारेड्डी हैदराबाद महबूबनगर ग्रेजुएट ज़मरे के तहत मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में सरपंच, कारपोरेटर से लेकर MLA और MP को हिदायत दी कि वो फहरिस्त राय दहिंदगान में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तमाम ग्रेजुएट्स के नाम फहरिस्त में शामिल करने के लिए सरगर्म हो जाने के बाद KT रामाराव ने 2 लाख नाम शामिल करने का निशाना मुकर्रर किया है और रंगारेड्डी हैदराबाद महबूबनगर नशिस्त BJP से MLC नगर छीनने का मनसूबा बनाया है। वाज़ेह है कि फ़िलहाल यह नशिस्त BJP के कब्ज़े में है, जिसकी नुमाइंदगी रामचंद्र राव कर रहे हैं। उनकी मियाद मार्च 2021 को पाए तकमील को हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कहा कि किसानों और अवाम के मफाद के खिदमात अंजाम देने ही असल अवामी खिदमत है। वज़ीर हरीश राव ने नगनूर मंडल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इसके अलावा हालिया बारिशों से तबाह होने वाले मुतासरीन को भी मुआवजे के चेक हवाले किए। हरीश राव ने खुदकशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपये और मवेशी मुतासरीन और बेघर अफराद के अलावा नहर की तामीर के लिए अराजी के हुसूल में अपनी ज़मीनें गंवा बैठे मुतासरीन को जुमला 77,30,432 रुपये के चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मिलिनिंग ड्रॉप इरिगेशन के तहत कर्नाटक AP के चिंतापुड़ी में गन्ने की काश्त में अच्छी पैदावार हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 महीनों में एक एकड़ पर 70,000 से 1 लाख तक का मुनाफा हासिल हो रहा है। वज़ीर ने मुकामी अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो फसलों की काश्त में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के इक़दाम करें। साबिक़ रुकन असम्बली राम मोहन ने कहा कि आने वाले 2 काउंसिल इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। रियासती कांग्रेस इंचार्ज ने जो जिम्मेदारी दी, हम एतमाद की बहाली के लिए काम करेंगे। आने वाले काउंसिल के ग्रेजुएट ज़मरे के इंतखाबात में पार्टी वर्कर्स वोटर्स इनरोल को करवाने की ज़रूरत है। हैदराबाद के बड़े बड़े इदारे कांग्रेस के कायद किए हुए हैं। उम्मीदवार कौन है सवाल नहीं, सिर्फ पार्टी के उसूलों पर उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम करें। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि TRS के कायदीन कौन सी सूरत से इंतखाबात का सामना करेंगे। असम्बली के रूबरू बेरोज़गार टीचर की खुदकशी दिखाई नहीं दे रही है। हैदराबाद के नालों में गिरकर शहरियों की अमवात हो रही है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने कहा कि TRS हथेली में जन्नत बताने की माहिर है। बारिश से
शहर समंदर में तब्दील हो रहा है। हॉस्पिटल की हालत नाकाबिल फरामोश है, पर पार्टी वर्कर वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत पर संजीदगी का मुजाहरा करें। नामपल्ली कांग्रेस इंचार्ज फेरोज खान ने कहा कि टीआरएस 100 से ज़्यादा वादे किए, एक भी अमल नहीं कर सकी। टीआरएस की बातें सिर्फ हवा में ही हो रही हैं, ज़मीन पर दिखाई नहीं देती। दौलत के बल पर टीआरएस इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रही है। हुकूमत तेलंगाना उन तमाम तलबा के लिए जो स्कूल गए हों या ना गए हों, चाहे वो स्कूल में शरीक हुए थे या नहीं हुए थे, एसएससी इम्तिहानात का मनसूबा बना रही है। तलबा फ़ीस अदा करके इम्तिहान दे सकते हैं। इंतज़ामिया से मंजूरी के बाद इसकी तस्दीक की जाएगी। उस वक्त स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ही एसएससी इम्तिहान लिखने की इजाज़त है, जिसके लिए स्कूल इंतज़ामिया को तलबा की तफसीलात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जमा करवाना पड़ता है। आलमी वबा कोरोना के चलते बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए, इसीलिए हुकूमत ये मनसूबा बना रही है कि तलबा चाहे स्कूल में शरीक रहे हों या ना हो, वो एसएससी के इम्तिहानात दे सकते हैं। बहुत सारे तलबा फ़ीस नहीं जमा कराने की वजह से पढ़ाई छोड़कर स्कूल से चले गए हैं। बहुत सारी शिकायतें ये भी मौसूल हुई हैं कि औलिया तलबा को स्कूल इंतज़ामिया ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ीस अदा करने के लिए हिरासत कर रहा है। हुकूमत के इस फैसले से बहुत सारे तलबा को इम्तिहान लिखने में मदद मिलेगी। इसका फ़ैसला हो जाता है तो तलबा बराह रास्त एसएससी बोर्ड में इम्तिहान की फ़ीस जमा करके इम्तिहान 2021 दे सकते हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर कोई दहशतगर्द थे? साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने गांधी भवन में यह इस्तिफ़सार किया, क्योंकि अंबेडकर के ताल्लुक़ से हुकूमत तासुबाना रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को पंजागुट्टा में नस्ब करे। पुलिस मुजस्समे को आज तक पुलिस स्टेशन में रखे हुए है। असम्बली में अंबेडकर के मुजस्समे पर भट्टी के सवाल का चीफ मिनिस्टर जवाब न दे सके। मैं हैदराबाद में यात्रा निकालकर आवाम के दरमियान जाकर बताऊंगा कि हुकूमत अंबेडकर के मुजस्समे को पुलिस स्टेशन में बंद कर दी है। अंबेडकर के तैयार करदा दस्तूर की बदौलत केसीआर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फैज हुए हैं, हनुमंत राव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के कृष्णा सागर ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस जमातें ज़रई बिल पर ड्रामा कर रही हैं। अपनी हुकूमतों की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का एहतजाज करना अफसोसनाक है। कांग्रेस बरसों इख्तिदार पर रहकर किसानों और ज़राअत के लिए कुछ न कर सकी, वो काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस किसानों की घास पर कभी संजीदगी का मुजाहरा न कर सकी। कांग्रेस हमेशा गुरबा को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि किसान आगे, यह हमारा कौमी एजेंडा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के ताल्लुक से कई एक स्कीमात को मुतारिफ करवाया है। रियासत तेलंगाना के एसीबी इंसदादे बदूनवानी बेरू के ओहदेदार मलकाजगिरी के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नरसिम्हा रेड्डी की रिहाइशगाह पर छापा मारते हुए तलाशी ली। आमदनी से ज़्यादा असासों के मामलों में नरसिम्हा रेड्डी के रिहाइशगाह के साथ साथ हुकाम बैक वक्त 12 मुकामात पर तलाशी लेते हुए गैर महसूब असासा जात की निशानदेही कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि माजी में नरसिम्हा रेड्डी उपल CIA की हैसियत से काम करता था। ऐसा ख्याल किया जाता है कि नरसिम्हा रेड्डी की ज़मीनी तनाज़ात में दखल देते हुए रकूम बटोरने के इस पर इल्ज़ामात भी आयद हुए हैं। ACP नरसिम्हा रेड्डी 50 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासाजात रखने की ACB के अहदेदारों ने निशानदेही की है। साबिक IG चंद्रशेखर रेड्डी के दामाद महेंद्र हिल्स, DD कॉलोनी, अंबरपेट, उप्पल, वरंगल, हैदराबाद में कई मुकामात, करीमनगर में 2 मुकामात पर, नल्लागुंडा और अनंतपुर में 2 मुकामात पर ACP के अहदेदारों की तफ्तीश जारी है। భయపడుకుంటూ
Just visual this one. आज बजरंग दल के कारकुनों ने आंध्र प्रदेश में मंदिरों की हिफाजत के मुतालबे और मुजाहरे करने के बाद वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की हैदराबाद के लोटस पाउंड में वाक़ रिहाइश गाह पर ज़बरदस्त गड़बड़ की और एहतजाज किया, जिसमें इन मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बजरंग दल कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाजियों ने आंध्र प्रदेश के वजीर कोडाली नानी के खिलाफ भी नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मांग की कि बशमूल चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हर शख्स को तिरुमला में एलामिया पर दस्तखत करने चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर तिरुमला की ज़ियारत के दौरान TTD डिक्लेरेशन पर दस्तखत करें। इस मुजाहरे के बाद पुलिस ने लोटस पाउंड में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए। आंध्र प्रदेश में कुछ मंदिरों पर हमला किया गया और अंतरवेदी मंदिर के रथ को भी किसी ने नजर आतिश कर दिया था और विजयवाड़ा मंदिर के रथ के 3 शेर भी गायब हैं, जिसकी वजह से बजरंग दल के कारकुनों ने यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस रुकने लोक असेंबली बहादुरपुरा ने कहा कि बहादुरपुरा में 35,000 रुपये लेकर मुकामी लीडर डबल बेडरूम के मकानात बेच रहे हैं। हुकूमत के वादे के मुताबिक मकानात मुफ्त में देना चाहिए। जिन लोगों ने गरीबों से पैसे लेकर डबल बेडरूम्स के मकानात दिए हैं उन्हें वापस करना चाहिए। जगारेड्डी रुकने असेंबली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और KT रामाराव से अपील की कि जिन मुकामी कायदीन ने गरीबों से 35,000 रुपये लेकर मकानात बेचे हैं वो रकम गरीबों को वापस दिलवाए और किसी ईमानदार ऑफिसर से इसकी तहकीकात करवाएं, वरना हुकूमत की बदनामी होगी कि रकम लेकर डबल बेडरूम्स दिए जा रहे हैं। बोले तो इलीगल दिए बोल के डबल बेडरूम बहादुरपुर में इलीगल जो लोगों को दिए बोल के एक सवाल आ रहा। ज़्यादा लोगों को वो लोकल लीडर्स कोई पैसे ले लेके बहादुरपुर में बोले तो 35,000
बहादुरपुरा में 35,000 ले लेके वही गरीबों का ने पैसे ले लेके लोकल जो पैसे लेके, ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो फ्री देना, वो फ्री चाहिए ना, वो डबल बेडरूम फ्री देना। मगर ये जो 35,000 वो ऑटो रिक्शा वालों का या गरीब या अड्डे पे जीने वालों का ने, ये 35,000 लेके बहादुरपुर में जो आप लोग आपके लोकल लीडर जो दिए हैं वो बदला में गवर्नमेंट के ऊपर आता। इसी के ऊपर केटीआर साहब और केसीआर साहब नज़र डाल के उसके ऊपर इंक्वायरी लगा लेके जो जो कने पैसे लिए हैं वो लोगों का पैसे वापस दिलाने का कोशिश करे तो अच्छा रहता। गवर्नमेंट का पॉलिसी है जो गरीब है गरीब को देना, फ्री देना। वो केसीआर साहब आप बन के भी फायदा नहीं है। अब आप बन के अगर फ्री देना चाह रहे हैं, आपका लोड आपके लोकल के लीडर है उसको बेच ले रहे हैं, ये सवाल बाहर आ रहा है। ये बदनामी टीआरएस गवर्नमेंट लेना चाह रहे हैं नहीं लेना चाह रहे हैं। आज तक कम से कम कितने लोगों को दिए? 35 लोगों की बात है। 35 लोगों बोले तो 30 आज के 50 लोगों को दिए समझो। शराब को मजहब इस्लाम में यूं ही हराम नहीं करार दे दिया गया है। इसमें इतनी खराबी है कि आदमी को होश ही नहीं रहता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसकी वजह से कई घर बर्बाद हुए, कई कत्ल हुए और कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई। लेकिन अगर इसके आदि लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो होश में नहीं होते हैं। कई दफ़े तो ये गंदी नाली में पड़े भी मिलते हैं। इस खबर के साथ हम जो फुटेज आपको दिखा रहे हैं वो खैराबाद ज़िले का है, जहाँ पर एक शराबी बाप अपनी मासूम बेटी के मुंह पर थूक रहा है, उसे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है और बुरी तरह से उसे मार पीट रहा है। अफसोस की बात यह है कि वो पढ़ा लिखा है और बस कंडक्टर है। पुलिस ने शहर हैदराबाद में मंशियात फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साउथ जोन टास्क फोर्स और नल्लाकुंटा पुलिस ने राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले दिनेश नामी नौजवान को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 150 ग्राम अफीम, एक सेल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक दिनेश 6 साल कबल राजस्थान से हैदराबाद आया था। वो शहर में एक मजदूर की हैसियत से काम करता है। ताहम लॉकडाउन के दौरान उसे कोई नौकरी नहीं मिली और उसके पास कोई पैसा बचे नहीं थे। ताहम इस दौरान दिनेश मंशियात का आदी हो चुका था। रुपए कमाने के लिए दिनेश ने मंशियात बेचने और रकम कमाने का फैसला किया। इसके साथ ही वो सितंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान गया और वहां 1 किलो अफीम खरीद कर हैदराबाद लाकर फरोख्त कर रहा था।
पुलिस को इस बात की इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। जिले सूर्यापेट में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक बाप ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक नागारम जोन के पिस्तला देहात का रिहायशी श्री सैलम मंगल की शब शराब के नशे में धुत अपने घर गया, जहां पर उसके बाप अयदप्पा से उसकी बहस हो गई। इस दौरान श्री सैलम ने अपने वालिद अयप्पा पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बरहम बाप ने लाठी से बेटे श्री सैलम के सर पर वार किया, जिससे वो बरसर मौका हलाक हो गया। हमला करने के बाद बाप मौके से फरार हो गया। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए नाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के वादी मुस्तफ़ा इलाके में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 23 साला सैयद मोमिन अली मंगल की शब रात देर अपने दोस्त खालिद के हमरा अपने दोस्त फारान के घर एक्टिवा गाड़ी पर गया। इस दौरान 4 नामालूम अफराद ने सैयद मोमिन अली पर अचानक चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। फौरी तौर पे जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर दौरान इलाज मोमिन दम तोड़ गया। इत्तला के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के तिरुमला के दौरे के ऐलान पर आंध्र प्रदेश में गम गुस्सा पाया जाता है, जबकि हुक्मरान जमात के रहनुमाओं का कहना है कि तिरुमला के डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है और अपोजिशन का कहना है कि जगन मोहन रेड्डी को डिक्लेरेशन पर दस्तखत करना चाहिए। इस मौजू पर हैदराबाद में भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बजरंग दल के कारकुनों ने जगन मोहन रेड्डी के हैदराबाद की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा किया और मंदिरों पर किए गए हमलों की CBI जांच की मांग की। दूसरी तरफ YCP रहनुमाओं ने वाजिब किया है कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी को तिरुमला के दौरे के लिए किसी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माजी में जब आजानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने तिरुमला का दौरा किया था तो किसी ने डिक्लेरेशन के लिए नहीं कहा था। तो अब अपोजिशन क्यों हंगामा कर रही है? समझा जा रहा है कि तेलुगु देशम और BJP के रहनुमा जगन मोहन रेड्डी के दौरे पर दानिस्ता सियासत कर रहे हैं। सऊदी अरब में इलाज के दौरान इंतकाल कर जाने वाले तेलंगाना के एक नौ मुस्लिम शख्स की मैयत आबाई मुकाम मुंतकिल करने के लिए कलेक्टर से उनके ख़ानदान ने नुमाइंदगी की। जगतियाल ज़िले के यकीनपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मल्लैया, जिन्होंने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया था, कि खलीजी ममालिक में गुर्दे के आरिज़े और दीगर अवारिस के नतीजे में इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वो 1979 में सऊदी अरब मुलाजिमत के सिलसिले में गए थे। उस वक्त उनकी उम्र 30 बरस थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में गुजारा। उनकी अहलिया ने ज़िला कलेक्टर जगतियाल से नुमाइंदगी करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि उनकी मैयत को आबाई मुकाम लाने के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने साथ ही प्रवासी मित्रा लेबर यूनियन से इस सिलसिले में मदद की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि उनके शौहर के इस्लाम कबूल करने के बावजूद उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर अंदाज में चल रही थी। उन्होंने कहा कि उनके शौहर ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में छुट्टी का वक्त अपने ख़ानदान के साथ बेहतर अंदाज में गुजारा था। उनके फर्जंद मनलेश ने कहा कि उनके वालिद इस कंपनी में मुलाजिम थे जिसको मक्के में काम का कॉन्ट्रैक्ट 2002 में मिला था। मक्का प्रोजेक्ट में सिर्फ मुस्लिम मुलाजिमीन ही काम कर सकते हैं, इसलिए उनके वालिद को मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा।
उन्होंने अपनी मुलाजिमत दोबारा हासिल करने के मकसद से इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी। उनका ख़ानदान उनके ख़यालात और अक़ायद का एहतराम करता है। एबिट्स के इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त 30 साला मोहम्मद अली, निजी मुलाजिम साकिन कबूतर खाना हुसैनी आलम और 37 साला नरसिंह राव, दोसा मास्टर साकिन इस्माइया बाज़ार के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अली GPO आबिड से MJ मार्केट की तरफ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसकी मोटरसाइकिल नरसिंह राव की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों बरसरे मौका ही हलाक हो गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया और मजीद तहकीकात जारी हैं। बात कर रहा था, भीम बात कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ, देखे क्या आवाज़ है? తప్ప అంది కదా, ఇట్లా షెట్ల ఫాస్ట్ మంచిపోతారు. అది కూడా రాంగ్ రూట్. కానీ ఆడు కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నాడు బండి. ఆడ ఎంత యాక్సిస్ 125. అదే ఆడ ఎంత ఫాస్ట్ వచ్చిండో బుద్ధిండ. కానీ ఆడు కూడా అనుకోలేదు కదా. तेलंगाना में कोविड-19 के नए 2296 मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में इस वबा के मामलात की तादाद 1,77,077 तक जा पहुंची है। बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद 1062 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 मजीद मरीजों की मौत हुई है। पीर और मंगल के दरमियान 2062 अफराद रूबे सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में इस मूजी मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की जुमला तादाद 1,46,135 हो गई है। मुल्क में लगातार 5वें दिन कोरोना से शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद नए केसेस की तादाद से कहीं ज़्यादा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 89,000 से ज़ायद कोरोना मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में एक्टिव केसेस में मज़ीद कमी आई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 89,746 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 45,87,614 हो गई है। इससे कबल हफ्ते के रोज़ 95,880, इतवार को 94,612, पीर को 93,356 और मंगल को 1,01,468 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क के मजदूरों को अब वो सब कुछ मिल रहा है जिसका वो आज़ादी के 73 साल से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मजदूरों को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बिल को मुतारिफ़ कराया था। 4 शुबे के रोज़ राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर ने पेशा वराना हिफाजत, सेहत और वर्किंग कंडीशंस कोड, सनत ताल्लुकात कोड और सोशल सिक्योरिटी बिल पर ज़ाब्ते अखलाक पर खिताब किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ताज़ा तरीन बिल मुल्क में 50 करोड़ मजदूरों के लिए उजरत की हिफाजत, माशरती तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह इश्तियाल अंगेज़ है कि इस अहम बिल की मंजूरी के दौरान तमाम अपोजिशन जमातें ऐवान से गैर हाजिर थीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को अवामी मसाइल की एकसुई में कोई दिलचस्पी नहीं है।
कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाले गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र राज्यसभा के 252वीं इजलास की कार्रवाई बुध को मुकर्ररा मुद्दत से कबल गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मानसून इजलास की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से कबल अपने इख्तितामी बयान में कहा कि कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाले गैर मामूली हालात के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई मुतय्यना मुद्दत यानी 21 अक्टूबर से पहले आज ही मुलतवी की जा रही है। सेशन का आगाज़ 14 सितंबर को खुसूसी हिफाजत और सेहत से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर के साथ किया गया था। मिस्टर नायडू ने कहा कि मुतय्यना शेड्यूल के मुताबिक इस इजलास में ऐवान की 18 मीटिंगें होनी थी, लेकिन सिर्फ 10 मीटिंगें हो सकी हैं। उन्होंने इजलास की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन ऐवान में हज़ब इख्तिलाफ के रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इस तरह का नाजायज़ सलूक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान 25 बिल मंजूर हुए और 6 पेश किए गए। वक्फ़े सिफर के दौरान बयानों और खुसूसी मामलात के तहत 62 सवाल उठाए गए। इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा ने चीन की सरहद पर सूरत हाल और वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना वबा के हवाले से एक बयान दिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।